दूसरे विश्व युद्ध के बाद आधी दुनिया तबाह हो गई थी। जो देश युद्ध में हार गए थे वो तो तबाह हो ही गए थे, लेकिन जो देश युद्ध में जीत गए थे वो भी बर्बाद हो गए थे। सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिसे इस युद्ध में फायदा हुआ था। वो जंग में शामिल था, लेकिन इसी मौके का अमेरिका ने फायदा उठाया और सुपर पावर बन गया। सुपर पावर बनने के बाद अमेरिका ने किसी देश के टुकड़े कर दिए तो किसी देश को युद्ध में बर्बाद कर दिया, किसी देश पर मिसाइल दाग दी तो किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे कंगाल कर दिया। अपने सुपर पावर होने का भरपूर फायदा उठाया अमेरिका ने। लेकिन क्या अब अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी उसकी साख गिरने के बाद, या फिर अपनी खोई हुई साख को हासिल करने के लिए अमेरिका कोई नया बखेड़ा करेगा? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए राख, एंड ऑफ सुप्रेमेसी। छब्बीस अक्टूबर 2019, सीरिया का इदलिब। रात 11 बजे थे। अमेरिकी सेना के ड्रोन कैमरे आसमान में मंडराने लगे। इन ड्रोन कैमरों के बाद अचानक जंगी हेलीकॉप्टर्स का शोर हुआ। हेलीकॉप्टर्स के बाद फाइटर जेट उड़ने लगे और फिर मिसाइलें गरजने लगी। एक के बाद एक 5 मिसाइल ब्लास्ट से पूरा इलाका दहल उठा। मिसाइलों के धमाके इतने जोरदार थे कि इदलिब में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सीरिया में फटी मिसाइलें और बम धमाकों का शोर तुर्की बॉर्डर तक सुनाई दे रहा था। अमेरिकी सेना ने मानो जंग छेड़ दी। अमेरिकी सेना को जवाब जोरदार मिला। मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन से पलटवार हुआ, लेकिन सुपर पावर को इस ऑपरेशन में महज कुछ मिनट का वक्त लगा। अमेरिका से 10,000 किलोमीटर दूर एक दूसरे देश में दुनिया के सबसे बड़े आतंकी आका का खात्मा हुआ था। अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकी सेना ने उसके बंकर में घुसकर मारा, वो भी ऐसे बैटल ग्राउंड में जहां सुपर पावर के सामने कई सेनाएं थी। रूस, सीरिया, तुर्की की सेनाएं, बगदादी के आतंकी, ईरान की सेना, लेबनान के विद्रोही, यमन के हूती, इतने दुश्मनों के सामने अमेरिका ने धमाका किया था। ऑपरेशन बगदादी एक आतंकी आका के खात्मे की कहानी भर नहीं है। बगदादी की मौत अमेरिका के सुपर पावर होने का सबूत है। ऐसा ताकतवर देश जो अपने किसी भी दुश्मन को कहीं भी कभी भी मौत दे सकता है। एक दो नाम नहीं, एक दो देश नहीं, अमेरिका की हिट लिस्ट में जिसका नाम आया उसका काम तमाम हो गया। 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका ने अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को मौत दी। 7 अगस्त 2020 को अलकायदा में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अबू मोहम्मद अल मखरी को मारा गया। 27 नवंबर 2020 को ईरान की राजधानी तेहरान में न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को 13 गोलियों से भून दिया गया। ईरान ने अपने वैज्ञानिक की हत्या का आरोप अमेरिका पर लगाया। 2 जनवरी 2020 को अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरानी कुद्स फोर्स के सुप्रीम कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में ड्रोन अटैक कर मार दिया। दुश्मन को मौत के घाट उतारकर पूरी ठसक के साथ सुपर पावर इसका ऐलान भी करने का दम रखता है। यह गुरूर, यह धमक और दुश्मनी निभाने की सनक सिर्फ सुपर पावर अमेरिका में है, जिसने कई देशों को कब्रिस्तान बना डाला। अफगानिस्तान उन्हीं में से एक है, जहां अमेरिकी सेनाएं दशकों से डेरा डाले बैठी हैं। इस मिशन के साथ ही वहां तालिबानी आतंकियों को उखाड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था तामील की जाए। बीस साल का लंबा अरसा गुजर गया। 2 दशक तक चले युद्ध में 7,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 50,000 से ज्यादा घायल हुए, करीब 72 लाख करोड़ रुपए की रकम खर्च हो गई। ये सब हुआ सिर्फ लोकतंत्र के नाम पर।
यही किस्सा इराक का है, यही अफ्रीका के कई देशों का, जहां अमेरिका ने लोकतंत्र के लिए युद्ध लड़ने की दलील दी। लेकिन अब इस दलील में दम नहीं। अमेरिका में डेमोक्रेसी का जो हाल हुआ, उसके बाद तो कम से कम कोई सुपर पावर से लोकतंत्र का सबक सीखने को तैयार नहीं होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।